नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, पिछले के वीडियोज़ में मैंने आपको कक्षा 10th के मैथ का एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तक करवा दिया था। आज के वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे का क्वेश्चन बताऊँगा। क्वेश्चन 4 जो बोर्ड पर दिख रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। 3, 8, 13, 18 कह दिया उसने, AP है तो AP है ही। देखिए, अगर इसका हल कीजिएगा तो A के लिए क्या लिखिएगा, पहला 4 नंबर में A जो दे रखा है 3, D देखिए, A2 में से A1 को घटा लीजिए या A3 में से A2 को घटा लीजिए, A4 में से A3 को घटा लीजिए तो D बराबर आ जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 8 घटा 3, D आ गया 5। कौन सा पद 78 है, इसका मतलब हुआ कि कितने नंबर का जो पद होगा 78 होगा। मतलब पहला पद जिसे P का 3 है, 8 है, दूसरा, तीसरा 13, 18 ऐसे कर करके कितने नंबर का टर्म होगा जो वो 78 होगा। तो ये AN हुआ, लास्ट टर्म हुआ 78। टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना है, AP निकालना है कि कितने इसमें पद। देखिए, AN का फॉर्मूला लगाइए, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की जगह AN रख दीजिए, AN कितना है 78। A की जगह पर 3 रख दीजिए जोड़ N माइनस 1 गुना D की जगह पर 5 रख दीजिए। देखिए 78, ये जोड़ में है 3, घटा में इसको ला ही सकते हैं। तो इधर क्या बचा N माइनस 1 और गुना में 5, ये घट के 75 आएगा और इधर N माइनस 1 गुना में है 5, ये 5 गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा तो 75/5 बराबर N माइनस 1। अब देखिए ये कटेगा 15, तो 15 बराबर N माइनस 1, एक इधर जाके जुट जाएगा तो N बराबर 16। तो 16 पद है, हम लिख सकते हैं कि अतः इसमें जो है 16वां पद जो है 78 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में 2 प्रश्न है। 5 का पहला, 5 का सेम क्वेश्चन है, 4 के जैसा ही है ये भी। देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या कितनी है, n निकालना है। A दिया हुआ है, D यहाँ से निकल जाएगा और लास्ट टर्म दिया हुआ है, AN दे रखा लास्ट टर्म, अंतिम पद यानी कि AN। तो पहले के लिए A देखिए, A कितना है 7, D अगर निकालना चाहे तो 13 में से 7 को घटा देंगे, 13 घटा 7, या 19 में से 13 को घटाएंगे तो 13 घटा 7 यानी कि 6 आएगा, D आ गया 6। अंतिम पद कितना दे रखा है 205 लास्ट टर्म, या AN L भी बोलता है कहीं और, लास्ट टर्म 205। तो ये फार्मूला लगाएंगे AN का, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। देखिए AN 205 है, 205 A के जगह पर 7 जोड़ N माइनस 1 गुना D के जगह पर 6, तो 205 घटा 7, जोड़ में था ना बराबर के इस साइड, इधर घटा में आया, बराबर है, इधर बचा N माइनस 1 और गुना में बच गया 6। 15 में से 7 गया 8, 9 198, यहाँ बचा N माइनस 1 गुना में 6 जा रहा है। अब ये 6 गुना में उसको भाग में लाएंगे तो 198 भागा में आएगा 6, तो इधर क्या बचा N घटा 1, घटाएंगे तो 6×3 18, 1 और 6×3 18, तो यहाँ से N बराबर क्या आएगा 33, और माइनस में 1 है तो प्लस में 1, तो N का मान जो आ गया 34 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस AP में जो है वो 34 है। देखिए इसी के बाद इसी का दूसरा प्रश्न के लिए A क्या है, A दे रखा है 18, यहाँ से D निकालना चाहेंगे तो 15 दूना 30, 31/2 घटा 18, तो यानी कि LCM आएगा 2, 31 घटा 36, यानी कि माइनस का 5/2, D आ गया माइनस का 5/2। इसमें D नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर देखिए नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव में, तो AN कितना है माइनस का 47। निकालना क्या है N, जो पता नहीं है क्या होता है AN का फॉर्मूला, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब AN दे रखा है तो रख देंगे माइनस का 47 और A की जगह पर 18, N माइनस 1 D के जगह पर माइनस का 5/2, माइनस का 47, ये जोड़ में है घटा में आएगा
18, तो इधर बचा n-1 और गुना में आ गया -5/2। देखिए दोनों को 8 7 15 और 6 -65 बराबर n-1 और गुना में -5/2। देखिए -65 ये 2 इधर बराबर के भाग में है, गुना में आ जाएगा। ये -5 गुना में है, -5 भागा में आ जाएगा। इधर क्या बचा n-1, माइनस से माइनस कटा, 13 × 5 = 65, 5 तो 5 13 बार में, तो माइनस से माइनस 13 दूना 26, 26 बराबर n-1। तो यहाँ से जो n का मान आया वो आया 27। तो इस एपी में जो पदों की संख्या है n वो है 16, इस एपी में जो पदों की संख्या है n वो है 34 और इसमें जो पदों की संख्या है वो है 27। अब आइए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ए क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए A11, तो हम लिखेंगे ए आ गया हमारे पास 11 6 के लिए। A11 डी कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस, चाहे इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, सारे तो बराबर ही आने हैं, तभी तो एपी होगा। 8 में से 11 को घटा लीजिए, तो यानी कि 8 में से 11 यानी 8 घटा 11 तो -3। ये सीरीज घट रहा है, डी नेगेटिव आया तभी तो। कहता है कि का एक पद -150 है, मतलब लास्ट टर्म जो है कोई है जो -150 है, उस स्थिति में हम an लिखेंगे -150। तब n क्या होगा? जब होगा तो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। an क्या आएगा? an बराबर a + n-1 × d फॉर्मूला रखिए। अगर इसको n मान लेते हैं तो 150, a रखिए 11 + n-1 मल्टीप्लाइड बाई -3। देखिए माइनस का 150, इसको लाइए माइनस में आएगा 11, कुछ नहीं बचा n-1 और गुना में जो बचा -3। 50 10 60 1 61, माइनस का 161 बराबर क्या n-1 और गुना में क्या -3। देखिए माइनस का 161 और ये गुना में है, भाग में आ जाएगा -3 बराबर क्या n-1। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना होगा 161/3 बराबर n-1। देखिए यहाँ से अगर हम n निकालें तो n हमारे पास ये माइनस में है, बराबर की इस साइड आएगा प्लस में, 161/3 जोड़ 1। अब देखिए ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं, मतलब ये पूर्णांक तो है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, तो n टोटल पूर्णांक कैसे आएगा? तो n पूर्णांक नहीं आया। अब किसी भी सीरीज में, या मान लीजिए यहाँ पर 10 आदमी बैठे हैं, 10 आदमी बैठे हैं तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? आधा कैसे कर सकते हैं? 10 है तो 10 है, n फ्रैक्शन में नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। मतलब अगर सीरीज में कितने पद हैं उसको नेगेटिव कैसे कर सकते हैं, या उसको फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं? आधा सीधा तो उसको बोल ही नहीं सकते हैं। तो नहीं, n पूर्णांक नहीं आया, n पूर्णांक भी आएगा और धनात्मक पूर्णांक आएगा। इसीलिए इस एपी के जो है लिख सकते हैं, अतः एपी क्या है? 11 8 5 2 का कोई पद -150 नहीं है। -150 होता अगर n जो है पॉजिटिव इंटीजर आता तो -150 होता। n पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया, n फ्रैक्शन में आया है, तो इसीलिए एपी का कोई भी पद -150 नहीं हो सकता। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38, मतलब A11 जो है 38 दिया हुआ है और 16वां पद 73 है। 16वां पद 73 दिया है। निकालना क्या है? A31 निकालना है, यही निकालना है, A31 निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे, हम लिख सकते हैं दिया है, क्या दिया है? 11वां पद कितना? 38, A11 कितना? 38। तो हम A11 को क्या लिखते हैं? A + 11 - 1 × d यानी कि 10d कितना? 38। इसको बोलिए समीकरण 1। फिर से क्या दे रखा है? 16वां पद कितना? 73। पुनः लिख सकते हैं, पुनः दिया है, क्या दिया है? A16 कितना? 73। A16 को क्या? A+, देखिए A16 को क्या लिखेंगे? A16 को A + 16 - 1 × d, यही ना, ये n के फार्मूला से। तो 16 में से गया 15 गुना d, 15d, A + 15d। तो A + 15d कितना? 73। समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 घटा 2, समीकरण 1 क्या है? A + 10d कितना? 38। समीकरण 2 क्या है? A + 15d
कितना 73। देखिए एक में से 2 को घटा रहे हैं, तो एक में से 2 को घटा रहे हैं तो लेफ्ट वाले से घट जाएगा, राइट वाले से घट जाएगा। तो लेफ्ट में है a + 10d, a + 10d, दूसरा घटेगा तो a + 15d। इधर राइट में 38 में से 73। तो एक में से 2 घट रहा है तो घटा में चिन्ह बदल जाता है। देखिए कैंसिल आउट। माइनस का 5d और 13 में से 8 गया 5, 4 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3, माइनस का 35। यहाँ से d निकालेंगे। देखिए क्या आएगा, यहाँ से d बराबर क्या आएगा, माइनस का 35, ये गुना में माइनस का 5 तो भागा में आएगा माइनस का 5। तो ये माइनस कटा और ये कटा, d का मान जो आया 7 आ गया। यहाँ से d का मान 7 आ गया। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, अपने आप a आ जाएगा। और a और d दोनों अगर आ गया, किसी भी AP का a और d आ गया, इसका मतलब क्या, उसका कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। 31वां क्या जो कहेगा वो निकाल लेंगे। तो d का मान लिख सकते हैं, d का मान समीकरण 1 में देने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, a + 10 गुना d बराबर है 38, और d कितना निकाला, तो a + 10 गुना d का मान 7 बराबर 38। तो a + 10 सते 70 बराबर 38, a बराबर 38 घटा 70, तो a बराबर 70 में से 38, तो 10 में से 8 गया 2, 6, 3, 32, माइनस का 32। ए कितना आएगा, माइनस का 32। ए आ गया माइनस का 32, डी आ गया 7। निकालना क्या है, ए 31 बराबर क्या, ए + 30d। ए 31 बराबर ए + 30d, ए + 30d। देखिए ए का मान माइनस का 32 आया है, माइनस का 32, 30 गुना डी आया है 7, तो माइनस का 32 जोड़ 7 21, 210, तो 210। तो ए 31 जो आएगा कितना आएगा, तो 2 और 11, 210 में से कितना घटाएंगे 32, 10 में से 8 और बचा 10 में से 3 गया 7, 178 आएगा इसका 31वां पद। तो हम लिखेंगे कि इस AP का जो 31वां पद होगा वो 178 होगा। बनाने का तरीका क्या दे रखा है, A11 दिया 11वां पद मतलब A11, 16वां पद मतलब A16। A11 को क्या लिखेंगे, A + 10d, 16 को क्या लिखेंगे, A + 15d। यहाँ से सब d का मान निकालेंगे, d का मान किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, a का मान आएगा और वहाँ से A31 निकालेंगे जो कि आएगा 178। आइए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, AP में 50 पद है, मतलब कुल 50 पद है, केवल और केवल 50 पद है, यानी n के लिए हम 50 लिखेंगे, जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब A3 कितना है 12, A3 को हम क्या लिखेंगे 12। और अंतिम पद देखिए 50 पद है, तीसरा जो भी हो, पहला जो भी हो, दूसरा अंतिम, मतलब 50 है ही, अंतिम कितना है 106, तो मतलब A 50 है 106, अंतिम पद यही है, अंतिम पद यही, केवल पद है उसमें 50 है तो अंतिम पद तो वही ना हुआ। तो लिखेंगे हम क्या दिया है, क्या 50 पद हैं तो n बराबर 50, तीसरा पद कितना दे रखा है 12, A3 बराबर 12, तो A3 बराबर 12, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2d बराबर 12। देख लीजिए यहाँ लिख सकते हैं दिया है, यहाँ फिर लिखेंगे पुनः दिया है, फिर से क्या दे रखा है, अंतिम पद 106, अंतिम पद 106, अंतिम पद 106 का मतलब A 50 बराबर 106, क्योंकि 50 पद है ही उसमें। A 50 को क्या लिखेंगे, A + 49d बराबर 106। समीकरण 1 में से 2 को घटा देने पर A या D निकल जाएगा, क्योंकि A बराबर है तो D आ जाएगा, उसके बाद फिर A आ जाएगा, 29वां पद निकाल लेंगे। देखिए समीकरण 1 घटा 2, समीकरण 1 घटा 2, एक क्या है A + 2d, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले से, राइट वाला राइट वाले से घटता है, तो ये वाला घट जाएगा A + 49d
बराबर क्या होगा, 12 में से कितना घटेगा, 106 घटेगा। देखिए ऐसे भी तो घटता है, या ऐसे इसी के नीचे लिख के घटा देते हैं। a प्लस 2d, इसमें से घटा रहे हैं इसको, माइनस का a, उसके बाद माइनस का 49d बराबर 106 में से 12 को घटाएंगे तो 4, और यहाँ बचा 10 में से गया 9, 94, माइनस का 94, ये माइनस का और ये दोनों कट जाएगा, माइनस का a प्लस का a कट जाएगा। अब देखिए माइनस का 47d, क्यों, माइनस प्लस का 2d माइनस का 49d, बड़े में से छोटे को घटाकर बड़े का चिन्ह लगा दीजिए, जोड़ के नियम में बेसिकली यही होता है। उसके बाद माइनस का 94, माइनस से माइनस कटेगा, 47 दूना 94, डी बार में कितना होगा, हाँ 2 बार में तो 94 माइनस 94 बटे माइनस 47, तो डी का मान 2 आएगा। डी आ गया 2। डी का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे कि डी का मान 1 में रखने पर या देने पर, या प्रतिस्थापित कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, दे दीजिए। देखिए a प्लस 2d बराबर 12, अब a मालूम नहीं, जोड़ 2 गुना d के जगह पर 2 आया बराबर 12, a जोड़ 4, 2 दूना 4 बराबर 12, तो a बराबर क्या, 8 आएगा। कैसे, प्लस में 4 है, माइनस में 4 हो जाएगा, 12 में से 4 घट जाएगा, 8 आ जाएगा। अब निकालना क्या है, a 29वां पद, a 29 बराबर a प्लस 28d। देखिए a के जगह पर क्या आया है, 8 जोड़ 28 और d के जगह पर 2, d के जगह पर 2, तो 28 जोड़ 8 जोड़ 28 दूना 56, तो a 29 जो आया 8 6 14 64 64 आएगा। चलिए इसका a 29 जो होगा 64 आएगा। आइए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, देखिए तीसरा पद A3 दे रखा है ये, और 9वां पद A9 दे रखा है ये, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, शून्य निकालना, कितने नंबर का पद जो होगा 0 होगा। सॉल्यूशन कीजिए इसका। देखिए लिख सकते हैं क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, तीसरा पद A3 कितना 4, यानी a प्लस 2d दिया हुआ है 4, पुनः दिया है, पुनः दिया है, फिर से दिया है, कह दिया है तीसरे और 9वें, तो तीसरे 9वें पुनः दिया है, क्या दिया हुआ है 9वें, A9 कितना माइनस का 8, यानी a प्लस 8d माइनस का 8, समीकरण 2, समीकरण 1 घटा 2, समीकरण 1 घटा 2। देखिए a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर माइनस 8, एक में से 2 को घटा रहे हैं, एक ये है 2 ये है, दूसरा का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस और ये प्लस, चिन्ह बदल गया, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि बराबर हैं। ये माइनस में आ गए 8d, प्लस में आ गए 2d, माइनस में बचेंगे 6d, यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे तो आएंगे 12, तो d का मान जो यहाँ से आएगा माइनस का 2 आएगा, d माइनस में। अब d नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि श्री देखिए तीसरा पद किसी का 4 है और 9वां पद उससे छोटा है, माइनस में है ना, इसलिए छोटा है। अब निकालना कौन सा पद शून्य होगा, पता नहीं, माना कि nवां पद शून्य होगा, nवां पद बराबर 0 लिख सकते हैं, माना कि nवां पद शून्य होगा या nवां पद बराबर 0, nवां पद 0। अब लगाइए nवां पद का फॉर्मूला, nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या 0, रखिए, और d a नहीं निकालें क्या, चलिए a निकाल लीजिए, पहले इसका a निकाल लीजिए। d का मान समीकरण 1 में देने पर, d का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 8d बराबर माइनस 8, सॉरी चलिए 2 में डाल दीजिए, कोई बात नहीं 2 में डाल दीजिए, जरूरी है कि 1 में डालेंगे, किसी में डाल सकते हैं। a प्लस 8d बराबर माइनस का 8, a पता नहीं, जोड़ 8 गुना d आया माइनस का 2 बराबर माइनस का 8, a ये प्लस माइनस, ये प्लस, माइनस 8 दूना 16 बराबर माइनस का 8, तो a बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, a का मान 8 आ जाएगा। क्यों 8 आएगा, ये माइनस का 8 है, ये माइनस में है तो प्लस में जाएगा, तो माइनस का 8 प्लस का 16 प्लस का 8, तो लगाइए nवां पद का फॉर्मूला, an बराबर क्या आता है, a की जगह पर रखिए 8 n माइनस 1, d तो आया हुआ है कितना माइनस का 2, यहाँ जोड़ भी है बराबर 0 करिए,
जीरो कर दीजिए। देखिए तो n-1 गुना माइनस का 2 बराबर जीरो, ये प्लस का 8 बराबर के उस ओर जाएगा माइनस में, तो यानी कि n-1 गुना में -2 बराबर माइनस का 8। इसका मतलब n-1 बराबर क्या, माइनस का 8 गुना में है माइनस का 2, इसको लाएंगे भागा में तो क्या आएगा n-1, ये कटेगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो n बराबर आएगा 4, जुड़ जाएगा एक उधर जाके 5, n का मान 5 आएगा। तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः ए पी कितना कितना है, क्या लिखें, पाँचवा पद शून्य होगा, अतः पाँचवा पद शून्य होगा, जो इसका फिफ्थ टर्म होगा वो जीरो होगा, पाँचवा पद शून्य होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, और पाँचवा में जाएगा तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो इससे तो बड़ा हो गया, तो ये 9वां पद है और ये तीसरा पद है, तो चौथा पाँचवा जीरो आ जाएगा। तो आइए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसी एपी का 17वां पद, देखिए 17वां पद मतलब ये 17, 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद क्या है, ये 10 होता है, 10वां पद से 7 अधिक है, 10वां पद में 7 जोड़ देंगे तब ना बराबर आएगा, यही तो है सवाल, बस हो गया। सॉल्यूशन करेंगे, प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से A17 बराबर 10वें पद से 7 अधिक है, A10 + 7। अब A17 क्या होता है, A + 16D, A + 16D, A10 क्या होता है, A + 9D, जोड़ में है 7, ये दोनों ने कट जाएगा, बराबर के दोनों और सेम चीज़ कट जाएगा, 16D प्लस में 9D तो माइनस में 9D, बराबर में कितना 7, तो 16D में से 9D गया तो 7D बराबर 7, तो D बराबर 1। पूछा था इसका सारवंतर ज्ञात करें, तो यही इसका सारवंतर है।